Alright जी, वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं और हम मुस्कुराते रहते हैं, यकीन जाने ऑफ एयर भी हम मुस्कुराते हैं। क्यों फारूक? बिल्कुल जी, हमारे मेहमान और गेस्ट पर्सनालिटीज इतने प्लेजेंट होते हैं कि दे कीप अ वेरी लाइव एंड वाइब्रेंट एनर्जी ऑन द सेट। बिल्कुल। और इस वक्त जो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अब्बास रज़ा साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली पल्सेस दाल जिसे कहते हैं, और जिसे आमतौर पर गरीबों का खाना भी कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है जी, दाल रोटी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या दाल न्यूट्रिशनली डज इट हैव ऑल द राइट इंग्रेडिएंट्स, नंबर 1, एंड नंबर 2, जो लोग डाइट पे जाते हैं, डाइट करना चाहते हैं, अगर वो दाल खाएं मतलब चम्मच के साथ, ना रोटी वगैरह अवॉइड करें, इज इट फैटनिंग और इज इट नॉट फैटनिंग? देखिए, दो किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। दालें बहुत अच्छी होती हैं, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स विच इज़ गुड। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि दालों के साथ, दालों में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाकी किसी चीज़ में नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि दालों में नहीं होती। तो हम लोग जो प्योरली एक डाइट के ऊपर चले जाते हैं, दैट कॉन्सेप्ट, किसी चीज़ की भी एक्सेस बुरी होती है। आई थिंक विच वी टॉक लास्ट टाइम टू, कि किसी चीज़ की एक्सेस पे आप जाओगे ना, दालें चमचों से खाना शुरू कर दोगे, देन यू डोंट हैव अदर प्रोटीन। बट इज इट फैटनिंग? फैटनिंग, इसमें फैट इतना ज़्यादा नहीं होता, इट्स मोर प्रोटीन्स है। लेकिन मसला वो आ जाता है ना कि प्रोटीन एक्सेस और प्रोटीन्स भी उनके जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एज अगर पाकिस्तान में 80% लोगों का आपने 100 सबके अगर आप यूरिक एसिड कराओ, इट्स वेरी ऑन अ हायर साइड। वजह यह है कि हम लोगों की बाज़ दफ़ा दालों की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगेन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। दालें भी ब्रेक डाउन होकर कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो कि आपके लिए हो सकता है अच्छी ना हो। तो आई थिंक वो चमचे के साथ सुबह दोपहर शाम अगर आप दालें खाओगे, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ बहुत सारी खवातीन भी देख रही होंगी, ट्रांसमिशन स्टार्टिंग फ्रॉम द नाश्ता क्या होना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए और डिनर, मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ वो प्लान आप बता दें। देखिए, मुझसे भी अक्सर जो क्लिनिक वगैरह में भी और अपने लोग सोशल सर्कल्स में एक डाइट प्लान मांगते हैं। डाइट प्लान आई थिंक इज फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट थिंक। माई पर्सनल ओपिनियन इज कि अगर मैं आपको बता दूं कि जी सुबह आपने यही खाना है, दोपहर को आपने यही खाना है, शाम को यही खाना है, तो आई थिंक इट्स उन लोगों के लिए जो बेचारे खाना देख के सामने बस हबड़ हबड़ शुरू हो जाते हैं, जैसे आप कहते हो। The rule of thumb अगर आपने वो पूछना है कि किस तरीके से आपने खाने को इम्प्रूव करना है, उसका सिंपल तरीका है, हैव द हेवीएस्ट ब्रेकफास्ट, जो कि लाहौरी ब्रेकफास्ट जिसे आप कहते हो। रिवर्स इट बैक, सॉरी आई डिडंट नो यू वर सिटिंग हियर, मुझसे गलत पता ही था ये भी बैठा, सॉरी सर, रिवर्स बैक। हेवीएस्ट नाश्ता और वो भी लाहौरी करते हैं। मेरा मतलब कहने का मतलब ये था कि यू स्टार्ट विद द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे शुड बी योर ब्रेकफास्ट, लंच उससे लाइट एंड डिनर शुड बी लाइटेस्ट। ये हमारे ट्रेडिशनली, मैं इसलिए लाहौरी कह रहा था क्योंकि हम लोगों के ट्रेडिशनली कल्चर में यही कहा जाता है कि हैव द ब्रेकफास्ट एज अ किंग, और रात का खाना आप फकीर की तरह खाओ, ताकि उसमें अगेन, और पहले ये मुहावरा ही था जिसकी वजह हम लोगों को समझ नहीं आती थी, लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च आई है, वो कहते हैं कि अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट करें, which is the big initial meal of the day, सारा दिन सोते रहेंगे? सोते नहीं रहेंगे, इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है 15 to 20% बढ़ता है। अच्छा। जो कि मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत कम चीजें हैं जिससे आपका बेसिकली इंटरनल मेटाबॉलिज्म बढ़े। बाकी तो आप चीजें खाना कम खाओ, वो करो, तो आपको मेटाबॉलिज्म को चेंज नहीं करता, लेकिन अगर हैवी ब्रेकफास्ट करो तो इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिज्म। वजह ये कि बॉडी परसीव्स दैट कि जी अब इसने बंदे ने ज्यादा दिन खाना, मतलब हमारी वी कैन फूल आवर बॉडीज टू सम टाइम। अब बॉडी ये परसीव करती है कि आपने पहला इतना हैवी मील लिया है तो बाकी मील्स भी हैवी आएंगे, तो लेट्स बर्न इट आउट। तो उसमें होता ही है कि वो उसको खाने को तो बर्न करती है, बट अगेन इन सब्सिक्वेंट फूड अगर आप खाना उतना हैवी नहीं लेते तो आपका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो चुका होता है, तो आप दोपहर का खाना और रात का खाना इजीली बर्न करते हो। बर्न करोगे तो ऑब्वियसली वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, फैट में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो आपका हैवी ब्रेकफास्ट की डॉक्टर साहब जरा कोई बता दें। हैवी ब्रेकफास्ट कुड बी न्यूट्रिशनस, मतलब इसमें ये नहीं कि निहारी, कुलचे और पाए वगैरह शामिल हो। हैवी ब्रेकफास्ट में जैसे जिस मीनिंग के आप सीरियल लो, एक फ्रूट ले लो। सीरियल से कहाँ पेट भरता है, मतलब वो तो लगता है खा ही नहीं रहे, हवा ही जा रही है पेट के अंदर। तो उसके बाद फ्रूट ले लो आप, फ्रूट भी खाली खाली लगे, कुछ ऐसा सॉलिड बताइए कि लगे कि कुछ खाया है। उसके बाद पानी के दूध का एक गिलास पी लो। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अक्सर कई बार होता है कि रात को जैसे आपने कहा लाइट खाना चाहिए, मेरी कोशिश होती है कि मेरा, लेकिन कैन यू प्लीज डिफाइन कि लाइटेस्ट फूड कौन सा होता है जो आपको पेट भी भर दे, आपको मजे का भी लगे और लाइट भी हो?
ذرا کچھ بتا دیں, ایگزامپل دے دیں. کین آئی کوٹ یو ون ایگزامپل جس میں حضرت علی کا کال ہے کہ کھانا اس وقت چھوڑ دو جب ابھی آپ کو بھوک ہو, تھوڑی سی اسے لائٹ فوڈ کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو ہیئر ایز آلویز, یو آر اے ویری پلیزنٹ پرسنالٹی آئی مسٹ سے, اور آپ کی وجہ سے سیٹ پہ اور انرجی ہے. ایگزیکٹلی. Jago, jago.